देखिए, एक तो मुख्यमंत्री जी के इन अनाउंसमेंट्स पर, इन घोषणाओं पर एक स्थिति ऐसी बन गई है कि अब किसी को भरोसा नहीं है। बजट की उनकी अनाउंसमेंट्स पूरी नहीं हुई, चुनाव से पहले जो गारंटियां दी थी पूरी नहीं हुई, और उसके बाद जनसभाओं में दी हुई घोषणाएं, की हुई घोषणाएं वो पूरी नहीं हुई। इसलिए भरोसे की तो बात खत्म है। मैं उनसे ही पूछता हूं, अगर हम कर्मचारी हितैषी नहीं है, भाजपा के ऊपर बार बार कहते हैं आप कर्मचारी हितैषी अगर हैं, तो ये कर्मचारी हर जगह धरने पर क्यों बैठे हैं? एचआरटीसी की हालत, उनके कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की हालत देखिए। हिमाचल प्रदेश में पूर्व कर्मचारी विधानसभा का घेराव करने के लिए धर्मशाला में हजारों की संख्या में पहुंचे, जो आज से पहले कभी इस तरह की स्थिति नहीं हुई। आज शिमला के शहर की बात तो छोड़िए, शिमला के रिज की बात कर रहे हैं, शिमला के सचिवालय की बात कर रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन कर्मचारी कर रहे हैं। इसलिए आपकी घोषणाओं पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। आज आप घोषणा कर रहे हैं, सिर्फ आपको यही एक बात को लेकर के लग रहा है कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए पंचायती राज संस्थाओं के, शहरी निकाय में, जिसमें बहुत बुरी तरह से हार हुई है, उस हार से आपके मन पर बहुत ज्यादा दबाव है। कांग्रेस पार्टी ने भी संज्ञान लिया है, बहुत फटकार पड़ी है, और फटकार के बाद अब आनन फानन में फिर से घोषणाओं का दौर शुरू हुआ है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, कोई आपकी बात पर, आपकी घोषणा पर भरोसा नहीं करता। तो मैं प्रोटेस्ट सबका अधिकार है, हम भी छात्र जीवन में रहे हैं, प्रोटेस्ट करते, लेकिन क्लास 4th के पे एरियर स्टार्ट कर दिया हमने। क्या किया? पे एरियर स्टार्ट कर दिया। और दूसरा, जो 1/1/16 के बाद से हमने 35% क्लास 3 का एरियर देने की बात की है, और क्लास 1 और क्लास 2 को वैसे तो जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने उनको 15% देने की बात कही है। एक बात मैं जयराम जी से कहना चाहता हूँ, अपने कर्जे हमारे पर छोड़ के गए, कोई बात नहीं, 10,000 करोड़ की आप लायबिलिटी छोड़कर हम पर गए, कोई बात नहीं, लेकिन क्या प्रदेश के हक की आवाज कब उठाओगे आप? 1952 से हमें आरडीजी मिल रही थी 8,000 करोड़ रुपए। कितना मिल रही थी? 8 से 10,000 करोड़ रुपए, और वो ग्रांट होती थी। ग्रांट का मतलब होता था कि हम उस आरडीजी से एचआरटीसी को ग्रांट दे दी, एजुकेशन में कोई नई बिल्डिंग्स बना दी, कहीं और ग्रांट्स दे दी, तो इस ग्रांट के माध्यम से हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का काम चलता था। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, बिल्डिंग्स बनाने में हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, कुछ और कंबाइंड ऑफिस बनाने हैं, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंगें बनाने, उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जिसमें पे आती है, पेंशन आती है, जो हमने कर्ज लिया होता वो आता है, और जो उसका ब्याज होता है वो आता है। तो 8,000 करोड़ रुपया जो हमें मिलते थे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के खर्चे को पूरा करने के लिए मिलते थे। आय और व्यय के अंतर को पाटने के लिए संविधान द्वारा आर्टिकल 275(1) के द्वारा यह अधिकार दिया गया था। आरडीजी की विधानसभा में बात की गई, उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली, आरडीजी बंद होगी, फिर भी प्रदेश सेल्फ रिलायंट हो रहा है। यह सबसे बड़ी बात है। जिस आरडीजी के दम पर हम हमेशा खड़े रहते थे, वो आरडीजी बंद होने के बाद किसी की पे नहीं रोकी जा रही, किसी की पेंशन नहीं रोकी जा रही, और विकास भी नहीं रोका जा रहा। यही आत्मनिर्भर हिमाचल की निशानी है।